अरशद शरीफ के केनिया में होने वाले कत्ल के हवाले से आज से तकरीबन 1.5 साल कबल सैयद तस्नीम हैदर ने लंदन से सेंसेशनल एलिगेशन लगाए थे, जिसमें तस्नीम हैदर ने यह दावा किया था कि अरशद शरीफ के मर्डर की जो कॉन्स्पिरेसी है वो लंदन में बनाई गई और उन्होंने कहा था कि उस मर्डर कॉन्स्पिरेसी में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज और मुस्लिम लीग बरतानिया के रहनुमा जिसमें नासिर महमूद, मियाँ सलीम रज़ा, ज़ुबैर गुल, राशिद नसरुल्लाह शामिल थे। उन्होंने कहा था कि उन्होंने वो वीडियोज़ देखी हैं। उसके बाद उन्होंने स्कॉटलैंड यार्ड को अप्रोच किया और स्कॉटलैंड यार्ड ने उसको हाईएस्ट लेवल तक उसको इन्वेस्टिगेट किया और एक स्टेज ऐसी आई कि जो काउंटर टेररिज्म कमांड यूनिट है वो भी इन्वॉल्व हुआ। उन्होंने तस्नीम हैदर के जो इल्ज़ामात थे उनको उन्होंने असेस किया। अब हमें स्कॉटलैंड यार्ड ने इस बात की तस्दीक की है कि उन्होंने उस स्कोपिंग एक्सरसाइज को, उस इन्वेस्टिगेशन को बंद कर दिया और नो फर्दर एक्शन इन द यूके, ये पुलिस कह रही है। मैंने आज वो एविडेंस दिखाया है सैयद तस्नीम हैदर को, जिसको वो कंफर्म करेंगे कि पुलिस की तरफ से ये कंफर्मेशन हो चुकी है। शाह साहब, पुलिस तो कह रही है कि उनको कुछ भी नहीं मिला, आपके जो इल्ज़ामात थे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन बंद कर दिया। क्या आप कंफर्म कर रहे हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन जहाँ बंद हो चुकी है? मैंने आपको ईमेल भी दिखाई है। बिल्कुल, ये ईमेल्स मेरे पास भी हैं, मुझे उन्होंने बुलाया भी था, मैं उधर गया भी। उन्होंने बोला है कि केस हम फिलहाल क्लोज़ कर रहे हैं। इधर आपको पता है कि जो वेस्टर्न कंट्री हैं इधर फाइल क्लोज़ होती है, ओपन भी हो जाती है। फिलहाल उन्होंने बोला कि हम मजबूर हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो तो चले गए हैं, भाग गए हैं इधर से। तो अब आप देखें, वो कहते हैं कि इस मुल्क में कत्ल कीनिया में हुआ है, मुकदमा पाकिस्तान में चलना चाहिए, पहले उधर इंसाफ हो, उधर मिले, फिर हम इधर देखेंगे। फिलहाल वो कहते हैं कि हम इस इन्वेस्टिगेशन को लेकर और ज़्यादा आगे नहीं जा सकते, मगर आपको हम फुल प्रोटेक्शन दे रहे हैं। जो मैंने आपको ईमेल दिखाई है उसमें पुलिस ये भी कह रही है कि उन्होंने असेस किया, सारी जो इन्फॉर्मेशन चीज़ें आपने दी थी, उस असेसमेंट के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे कि उनको इस केस में जो इनफ ग्राउंड्स नहीं है कि इस केस को फर्दर कर सकें, लिहाजा वो इसको बंद कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि आपने जो उनको जो बातें बताई थी, जो चीज़ें दिखाई थी, वो उसको क्रेडिबल नहीं समझते। देखें जी मुर्तज़ा भाई, इस मुल्क बरतानिया में अगर आप किसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं, सच बोलते हैं कि इस आदमी ने कत्ल किया है, तो आप अभी जाकर किसी पुलिस स्टेशन में बोले ना, वो मुझे 1 मिनट में पकड़ कर ले जाएंगे। जब मैं किंग क्रॉस स्टेशन में गया हूँ ना, 10 घंटे में बैठा रहा हूँ, मैंने उनके सामने ये सारी स्टोरी बताई कि ये जनाब इस तरह मर्डर हुआ। मैंने वीडियो मरियम नवाज़ के फ़ोन में देखी, इसमें अपना मरियम नवाज़, नवाज शरीफ, नासिर महमूद, नसरुल्लाह, ज़ुबैर गुल और मियाँ सलीम रज़ा, ये सब शामिल है। मरकज़ी किरदार है वो मियाँ सलीम रज़ा है अरशद शरीफ को कत्ल करवाने में। तो अभी वो कहते हैं जी कि ठीक है, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, मुकम्मल हो चुकी है, मगर हमारे हाथ बंधे हुए हैं। उन्होंने मुझे साफ बोला, आज भी अगर आप मेरे साथ चलें, हैमर स्मिथ मेरे पास उसका नंबर भी है, हम अपॉइंटमेंट लेके जा सकते हैं। उसने साफ बताया जी कि आपका जो चीफ़ है उसका नाम क्या है, मैंने बताया। वो कहते हैं हम भी मजबूर हैं, हम इनको हाथ नहीं डाल सकते क्योंकि ये पॉलिटिकली यानी ये असम्बली में बैठे हुए हैं, ये वो है। मैंने कहा जी, जब मैंने इल्ज़ाम लगाया था उस वक्त तो मरियम नवाज़ या नवाज शरीफ इनके पास तो कोई ओहदा नहीं था। तो अभी आप ओहदे की बात कर रहे हैं, तो वो खामोश हो गए थे, वो जो SO-15 वाले। तो दैट्स मीन कि उन्होंने सही डिसीजन नहीं लिया, सही फैसला नहीं किया। इसलिए मैं अभी ना ये भी सोच रहा हूँ कि मैं प्राइवेट वकील करके इस मुकदमे को इधर प्रोसिक्यूशन, जैसे कि मैंने वो अपना माइकल, वो क्या नाम उसके साथ रब्ता किया, वो कहता है कि ठीक है मैं केस लड़ूंगा, और पैसा बहुत ज़्यादा मांगता है। तो इस तरह मैं चाहता हूँ कि इसको, आपके पास कमी तो नहीं है? नहीं, पहले भी मैंने देखा इतना पैसा दिया, मेरी तो किसी ने हेल्प नहीं की। हाँ। मैं तो खुद ही दे रहा हूँ। बाकी तो ये सारे जितने भी आपको पता है सारे चोर डाकू इधर पैसा लेके बैठे हुए। हाँ। मेरे पास तो लाल किया, तो मैंने फिर भी हक और सच के साथ खड़े होकर कौम के लिए, अरशद शरीफ के लिए, अपना जिले शाह के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। और मरियम नवाज और नवाज शरीफ के सामने, और इनके ये जो गैंग है, मियाँ सलीम रज़ा, नासिर महमूद, ज़ुबैर गुल, राशिद नसरुल्लाह, इनके सामना मैंने किया है। तस्नीम हैदर ने आपके साथ। आप मियाँ सलीम रज़ा का नाम ले रहे हैं। मियाँ सलीम रज़ा का जो जज अरशद मलिक स्कैंडल में उनका नाम आया था, उनके घर पे छापा पड़ा, उनके ऊपर था कि उन्होंने जज को ब्लैकमेल किया ओरिजिनली सबसे पहले। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन हुई, FIA ने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में लिखा है कि मियाँ सलीम रज़ा की दोस्ती थी जज के साथ, उसके घर आते थे मिलने, लेकिन उसको ब्लैकमेल नहीं किया। जी, पाकिस्तानी FIA कह रही है। सर अभी आप देखिए, किनिया ने मेरे साथ रब्ता किया है ना, मैंने इंशाल्लाह किनियन एम्बेसी में जाके अपनी स्टेटमेंट जो है कलम बंद करवानी है। और आप देखेंगे कि मरकज़ी किरदार जो है मियाँ सलीम रज़ा, इसकी भी गिरफ्तारी होगी इधर। अभी आप देखेंगे मरियम नवाज़ के भी रेड वारंट निकलेंगे, अभी आप देखेंगे नवाज शरीफ के भी निकलेंगे, किनिया से निकलेंगे, और फिर बरतानिया के आगे भी हम बोलेंगे जी कि देखें एक गरीब कंट्री उन्होंने इतना बड़ा फैसला दिया इंसाफ का, और आप लोग
फैसला ही नहीं दे रहे। शाह साहब, आप किस गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं? पुलिस ये कह रही है, मैंने आपको एविडेंस दिखाया है कि उन्होंने आपके जो इल्ज़ामात हैं उनको देखा, असेस किया और उन्होंने उसको इतना सीरियसली लिया कि काउंटर टेररिज्म जो SO15 है, SO15 ने उसको असेस किया, इन्वेस्टिगेट किया और फिर उन्होंने केस बंद कर दिया। नहीं, केस बंद नहीं हुआ, केस फिलहाल वो कहते हैं कि फाइल हमने क्लोज की है। हम तो खड़े हैं ना जी अपने नजरिए के ऊपर, जो हमने हक और सच के साथ खड़े होकर सही इल्जामात नहीं लगाए, सही बताया पुलिस को। नजरिए की नहीं थी, ये फैक्ट्स देने की फैक्ट है। देखें, जितने भी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट हैं वो सब आप लोग उधर गए ना, वो गलत साबित हुई ना, केन्या की गवर्नमेंट ने कर दिया ना। आपकी सारी मेहनत, जितने भी लोग गए हैं उन्हें बोला कि ये सब झूठ है। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो GIT को दी गई ये सब रबिश है। उन्होंने बोला जी पुलिस वालों को भी गिरफ्तार कर लें और तस्नीम हैदर से भी रब्ता करें। अभी देखें केस जो है ना वो इंटरनेशनल लेवल पर आ गया है और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि ये केस जो है ना दोबारा SO15 इसमें मुदाखलत करेगी, जैसे ही केन्या एम्बेसी मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाई। लेकिन इतना 1.5 साल उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। आप ये बताएं कि आप अक्सर जाते थे अंदर, बाहर आके आप कहते थे कि गिरफ्तारियां होने लगी हैं, इस वीक अगले वीक गिरफ्तारी तो कोई नहीं हुई। वो तो देखिए जब आप गिरफ्तार करवा रहे थे वो हुकूमत में 2 दफा हुकूमत बना चुके हैं। सर आप देखें कि जब मरियम नवाज अपना ऑफिस में आती है, नवाज शरीफ आता है, किसी ने भी उसके आगे सवाल ही नहीं किया कि आपके ऊपर तस्नीम हैदर ने जो एलिगेशन लगाए हैं वो गलत हैं कि सही है। वो तो पुलिस आप कह रहे थे नहीं, मीडिया का भी तो हक बनता ना कि कम से कम हाँ जी आप बताएं, किसी ने सवाल ही नहीं किया। बताएं, अरशद शरीफ की फैमिली ने जो आपके इल्जामात थे उनको उन्होंने ऑन नहीं किया। उन्होंने पाकिस्तान में और बड़े किरदारों के नाम जरूर लिए हैं, उनके नाम लिए, काफ़ी पावरफुल लोगों के नाम लिए, लेकिन उन्होंने जिन लोगों के आपने नाम लिए वो उन नामों के करीब भी नहीं जा रहे। इमरान खान साहब ने 1-2-3 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आपके इल्ज़ामात को देखा जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने भी वो उन इल्ज़ामात को रिपीट नहीं किया। वो तो डॉक्टर शहबाज गिल ने भी 1 वीक पहले बोला कि तस्नीम हैदर ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं बिल्कुल वो वैसे के वैसे ही निकले हैं। अभी जवेरियाबाजी जो बता रहे हैं कि गुर्दा नहीं है, सामने स्टिचेस लगे हुए थे, पीछे भी फायर था, गर्दन के ऊपर भी पीछे फायर लगा हुआ है। वो कहते हैं कि ये तो वाकई जुल्म की इंतहा है। और जो इल्ज़ामात मैंने लगा और नेल भी निकाले हुए हैं, जो मैंने बताया कि रेंच डाला हुआ था और वो चीखें मार रहा था, आज साबित हो गया। डॉक्टर शहबाज गिल भी बता रहा है, जवेरियाबाजी भी बता रही है और केनियन कोर्ट भी बता रही है, और मैं अभी भी बता रहा हूँ। सुनना तो इन्होंने आना जी इस केस को। वो जो अलेज्ड वीडियो जो आप कहते हैं आपने देखी है, क्या आपने वो पुलिस को या स्कॉटलैंड यार्ड वालों को आपने दी थी वो वीडियो? नहीं, देखें मुझे तो उन्हें वीडियो नहीं ना लेने दी, ना नासिर महमूद ने, ना अपना ये सारे ये ज़ुबैर गुल, राशिद नसरुल्लाह, मियाँ सलीम रज़ा, ये तो एक किस्म का वीडियो पता है ये सारा माफिया ने कब्जा किया हुआ। ये तो नहीं, पहले कहते थे आपको दे देते हैं, लंबी वीडियो थी, मगर बाद में नासिर महमूद भाग गया, उसने बोला जी नहीं आपको नहीं मैं दूंगा। मैंने कहा मैं तर्जमान हूँ, मुझे तो गया, वो सेनेटर बन गया। अभी पिछले सेनेटर आपको पता है उसको जैसे मुसल्लत किया गया है, वो सेनेटरी भी 2 दिन किया, बस आप देख लेंगे ये जो सिस्टम है। गोइंग फॉरवर्ड अब आपसे आप कहते हैं कि आपका दावा है कि केन्या की हुकूमत ने आपसे रब्ता किया है, और ये कि आप क्या उन्होंने आपसे इंटरव्यू आपका करना चाह रहे हैं? 1 वीक के अंदर इंशाल्लाह इंटरव्यू होगा केनियन एम्बेसी में, आपको बोलेंगे साथ लेके जाऊंगा। और जो SO15 का मैंने नंबर भी दिया है, जो स्टेटमेंट पुलिस ने दी है, हमने उनको दी है, वो भी वो कहते हैं ड्रॉप करें, उसके बाद देखें फिर नतीजा क्या निकले। अरशद शरीफ के केन्या में होने वाले कत्ल के हवाले से